नमस्कार दोस्तों, विद्या एजुकेशन एकेडमी के डेली करंट एक्सप्रेस सेगमेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज 26 नवंबर है। आज के दिन ही हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। 2015 के पहले इसे राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन 2015 में बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाना स्वीकृत किया। देखिए, हमारा संविधान जो है वो आज भी गतिशील है और इसमें समय के साथ नए चीज़ें इवाल्व होकर निकल रही हैं और अपनी गतिशीलता ये बनाए हुए हैं। अगला फैक्ट है, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने गुजरात के वडोदरा में एक गरिमा गृह ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स का उद्घाटन किया है। देखिए, हमारी सोसाइटी में ट्रांसजेंडर को लेकर तमाम इशूज आज भी है और इसमें 2014 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नालसा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया। जस्टिस कृष्णन और जस्टिस सीकरी ने ये कहा कि ट्रांसजेंडर पीपुल द थर्ड जेंडर अफर्म दैट द फंडामेंटल राइट ग्रांटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल बी इक्वली एप्लीकेबल टू देम and give them the right to self identification of their gender as male, female और थर्ड जेंडर। उन्होंने कहा कि जैसे सोसाइटी में मेल एंड फीमेल है, वैसे एक एक दूसरा तबका है वो थर्ड जेंडर के रूप में, उसे भी लीगल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। और उन्होंने वर्डिक्ट दिया कि जैसे कि मेल फीमेल को तमाम राइट्स मिलते हैं, चाहे क्रिमिनल या सिविल मैटर में हो, मैरिज, एडॉप्शन, डाइवोर्स की, वैसे ही राइट इन्हें भी मिलना चाहिए और इन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सभी को एक समान राइट देता है। और ये भी कहा कि पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्हें ये सुविधाएं प्रदान करे। और कहा कि सोशियो एंड इकोनॉमिक राइट्स भी इन्हें प्रदान किए जाएं, जैसे कि इन्हें सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में गिना जाए। और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सोसाइटी में इनके प्रति स्टिग्मा है उसे वो कम करे और पब्लिक अवेयरनेस लाए। साथ ही इनके साथ कोई भेदभाव का व्यवहार ना हो, जो अनटचेबिलिटी इनके साथ है सोसाइटी में उसको कम किया जाए। और इसके लिए गवर्नमेंट ने तमाम कदम भी उठाए हैं। अभी हाल ही में हम देखते हैं यूपी गवर्नमेंट ने पिछले साल ही कहाँ पे, कुशीनगर में ट्रांसजेंडर के लिए एक भारत का पहला विश्वविद्यालय खोला है कुशीनगर में। तो इस पे काम है और काम हो रहा है इन पे, और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं और समाज नई दिशा में प्रगति कर रहा है। अगला फैक्ट हम देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, देखिए, लक्ष्मी विलास बैंक और DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के विलय की योजना को स्वीकृति दी है। ऐसा क्यों है कि लक्ष्मी विलास बैंक के साथ अभी हाल ही में इशू आ रहा था कि RBI ने डेली जो विड्रॉल लिमिट है उसको कम कर दिया था। क्यों? क्योंकि यस बैंक की हालत भी लक्ष्मी विलास बैंक की हालत भी यस बैंक जैसी ही हो जा रही थी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट वगैरह से। इस वजह से RBI ने विड्रॉल लिमिट को घटा दिया था। अगले फैक्ट में हम देखते हैं कि IPPB और PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने मिलकर भारतीय जीवन ज्योति बीमा योजना प्रस्तुत की है। देखिए, आइए देखते हैं IPPB क्या है। ये इंडियन पोस्टल सर्विसेज का ही एक हिस्सा है और इसका हेडक्वार्टर क्या है, नई दिल्ली में है। क्योंकि समाज के निचले तबके तक पहुँच को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि उन्हें आखिरी तबके तक हमको जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात होती है वो वहाँ तक पहुँच सके। उनके अंदर हम अगर डिजिटलाइजेशन अगर आखिरी समाज के छोर तक नहीं पहुंच पाएगा, तो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तमाम माध्यमों से इसको प्रमोट कर रही है, कि इसको बढ़ावा दे रही है कि सोसाइटी के आखिरी छोर तक हम अपनी पहुंच बना सकें। अगला फैक्ट है, ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप के तहत भारत और USA के बीच में परमाणु ऊर्जा के संबंध में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ, उसको 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। अगला फैक्ट है, भारत इस देश में किसमें भारत ने क्या है, भारत ने अफगानिस्तान में शाहतूत बांध का निर्माण करने का
योजना बनाई है। अगला फैक्ट है, भारत और भूटान की सीमा पर बना एक अभ्यारण्य है, ट्रांस बाउंड्री मानव संरक्षण क्षेत्र है। यहाँ पर क्या होता है कि इसे TX2 प्राइज दिया गया है। किस TX2 प्राइज दिया है? संरक्षण उत्कृष्टता पुरस्कार, TX2 संरक्षण उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है। कल हमने अपने डिस्कशन में ये देखा था कि पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य को भी TX2 प्राइज प्रदान किया गया। क्यों प्रदान किया गया है? उसका कारण था कि उसने 4 वर्षों में ही बाघ की संख्या को दुगना कर दिया था। अगला फैक्ट है, महान अर्जेंटीना फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया है। ये इस सदी के 100 वर्षों के बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक थे, क्योंकि इससे पहले फीफा ने एक सर्वे कराया था, तो उसमें इस सदी के बेहतरीन फुटबॉलर में डिएगो मैराडोना का नाम आया था। और ये जैसे ब्राज़ील के रोनाल्डो हैं, वैसे ही ये अर्जेंटीना के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक गिने जाते हैं। अगला फैक्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन त्रिपुरा में आयोजित किया जाएगा, त्रिपुरा में। अगले फैक्ट में हम देखते हैं, भारतीय लड़की जिसने सौर ऊर्जा संचालित स्त्री ठेला गाड़ी के विकास के लिए स्टॉकहोम स्वच्छता हवा श्रेणी में द चिल्ड्रन क्लाइमेट प्राइज 2020 जीता है, वो बिनीशा उमाशंकर है। जो इसमें दिख रही हैं गर्ल्स, ये बिनीशा उमाशंकर है। अगले फैक्ट में हम देखते हैं, कर्नाटक में सर्विस एट द डोर स्टेप की सुविधा प्रारंभ की गई है। और इसके तहत होता क्या है कि नागरिकों के घर घर जाके जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र वितरित करते हैं और संपत्ति कर भी जमा करते हैं। इससे पहले देखते हैं, दिल्ली में डोर स्टेप डिलीवरी स्टार्ट की गई थी, तो ये कर्नाटक में भी जल्दी ही सर्विस एट द डोर स्टेप स्टार्ट किया गया है। आज के लिए डिस्कशन के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।